हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार वाजपेयी और आपका YouTube चैनल SB मैथ एंड साइंस पर स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में टॉपिक का चुनाव किया गया है रेखा एवं कोण। और रेखा एवं कोण में आपको कल बहुत सारी बातें बताई गई थी कोण से संबंधित, जिसमें सबसे पहले पढ़ाया गया था पूरक कोण, उसके बाद समपूरक कोण, उसके बाद रैखिक युग्म, शीर्षानुरूप कोण और आसन्न कोण। तो हम चाहते ये हैं कि एक बार फिर से आप पूरक कोण को देख लीजिए कि पूरक कोण किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि ऐसे दो कोण जिन कोणों का योगफल करने से 90 हो जाता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसा कि कल आप पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, उसको विस्तृत जानकारी दी गई थी। आज तो हम आपको फिर से रिवाइज करा रहे हैं, तो देख लीजिए। पूरक कोण में सबसे पहले आपको ये समझना है कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण जिन ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 होता है वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। वैसे ही समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण के बारे में आपको बताया गया था, जैसे कि एक कोण 110 डिग्री का है तो इसका समपूरक कोण अगर पता करना है तो 180 से 110 डिग्री माइनस कर दीजिए, अर्थात 70 डिग्री इसका समपूरक कोण होगा। अब हम नंबर 3 पे चलते हैं, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है? एक रेखा पर बने दो कोणों को ही रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे कि ये कोई रेखा है और इस पर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले ले और ये एक रेखा हो गई, तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो कोण बन जाते हैं। और आपको पहले से पता है कि किसी सरल रेखा के किसी बिंदु पर जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो दो कोण हैं इनका योगफल 180 डिग्री होगा, इसलिए ये दोनों रैखिक युग्म कहलाते हैं, लाइनियर पेयर कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 4 आपको पढ़ाया गया था शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो वहां पर जो आमने सामने के कोण होते हैं अर्थात अपोजिट एंगल्स होते हैं उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि ये वाला इसके शीर्षाभिमुख कहलाएगा और ये भी आपस में बराबर होंगे और इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। इसके बाद नंबर 5 आता है आसन्न कोण। तो आसन्न कोण के बारे में हम बताते हैं आपको कि अगर कोई दो कोण इस प्रकार से हैं कि उनका शीर्ष वर्टिक्स एक ही हो, समान हो, और उसमें से दोनों कोणों की एक भुजा कॉमन हो, दोनों कोणों में हो, इसमें भी है और इसमें भी है ये भुजा, इसलिए ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। तो ये तो आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइनें हैं और उन दो लाइनों को कोई तीसरी लाइन दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं, अगर कोई दो लाइनें हैं और उनको कोई तिर्यक लाइन दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं तो वहां पर जो कोण बनते हैं वो कोण कौन से बनते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं और इस लाइन पर भी 4 कोण बन रहे हैं। हम चाहते हैं इनको नाम दे दिया जाए और अच्छा होगा इनको हम 1 2
3 4 5 6 7 8। इस तरीके से 4 कोण ऊपर हैं और 4 कोण नीचे। अब इन कोणों के बारे में आप जान लीजिए अच्छे तरीके से कि ये जो रेखा के ऊपर कोण है ये तो बाह्य कोण कहलाते हैं, और ये रेखा के जो नीचे कोण हैं 3 और 4 और 5 और 6 ये अंतः कोण है। ये अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों। और ये 1 2 और 7 8 ये जो है बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण का मतलब एक्सटीरियर एंगल। फिर से आप समझ लीजिए ये दोनों बाह्य कोण हैं, ये दोनों बाह्य कोण हैं, ये दोनों अंतः कोण हैं। अब इनके बारे में और जानकारी लीजिए। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है संगत कोण। क्या लिखा हुआ है? संगत कोण, जिसको अंग्रेजी में हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। संगत कोण को हम अंग्रेजी में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। अब संगत कोण का मतलब है, जैसे कि हम लोग चौपाई में कहते हैं कि संगत बन रहा है, जो शब्द पहले आता है उसी उच्चारण का शब्द नीचे आता है, ठीक वैसे ही इसमें देख लीजिए आप। जैसे कि ये एंगल है, आप देख रहे हैं ना, ये एंगल एक दिख रहा है, और ठीक वैसे ही ये एंगल दिख रहा है। जिस तरीके से ये एंगल बना हुआ है उसी तरीके से ये एंगल बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों संगत कोण हैं। संगत कोण को अंग्रेजी में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये संगत कोण है। संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1, एंगल 5 ये एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2, एंगल 6। देखिए इसके पहले एंगल बनाना जरूरी है। एंगल 2 और एंगल 6 ये भी संगत कोण है। ठीक वैसे ही और भी संगत कोण है, एंगल 4 और एंगल 8। एंगल 4, एंगल 8 ये भी संगत कोण है। एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3, एंगल 7 ये भी संगत कोण है। क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? तो बहुत सरल चीज है ना, क्या इसमें समझने की बात है? ये देखिए ऐसे जा रहा है, ठीक वैसे ये कोण भी ऐसे जा रहा है, इसलिए संगत है। जैसे ये एंगल जा रहा है वैसे ये एंगल जा रहा है, इसलिए ये संगत है। ठीक नीचे आप देखिए, जैसे ये जा रहा है वैसे ये जा रहा है, इसलिए ये इसका संगत है, ये कोण इसका संगत है। वेरी सिंपल। संगत कोण आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगली बात हम चालू करते हैं एकांतर कोण की। संगत कोण दूसरा हो गया एकांतर कोण। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। तो हम अल्टरनेट एंगल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो अल्टरनेट का अर्थ ही समझ लीजिए। एकांतर का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा है पेड़ में पत्तियां होती हैं, देखा है ना, पेड़ में पत्तियां होती हैं। एक पत्ती ऐसे निकली, फिर उसके बाद एक पत्ती इधर होती है, फिर इसके बाद एक पत्ती इधर होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एकांतर क्रम। इसको हम कहेंगे, मतलब एक इधर तो एक इधर, इसको कहते हैं एकांतर। तो अब अगर हम एकांतर कोण को समझना चाहते हैं तो हमें क्या समझना होगा, ये आप समझ लीजिए। देखिए जैसे ये एंगल आपको 3 दिख रहा है, एंगल 3 दिख रहा है। इस एंगल 3 का एकांतर कोण ये होगा एंगल 5। एंगल 3 का एकांतर कोण एंगल 5।
दूसरी पहचान, एक कोण इधर तो एक कोण इधर, तो इसलिए इनको एकांतर कोण कहेंगे। दूसरी पहचान भी बता देते हैं, जैसे एंगल 3 और एंगल 5 ये एकांतर कोण है। नंबर 4 और नंबर 6 ये दोनों एंगल भी क्या हैं? ये दोनों कोण भी एकांतर कोण है, लेकिन ये एकांतर अंतः कोण है। एकांतर कोण भी दो प्रकार के आप बता सकते हैं, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण भी होते हैं। तो जैसे एकांतर अंतः कोण की बात करें, अगर हम एकांतर अंतः कोण की बात करें तो ये 3 और 5, एंगल 3 एंगल 5 ये एकांतर अंतः कोण है। एंगल 4 एंगल 6 ये भी दोनों एकांतर अंतः कोण है। लेकिन एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण कौन से हैं ये समझ लीजिए। जैसे ये एंगल 2 दिख रहा है आपको, तो एंगल 2 ये इधर है, तो इधर बाहर की तरफ आइए तो ये एंगल 8 है। इधर एंगल 2 है तो इधर एंगल 8 है। इस तरीके से एंगल 2 और एंगल 8 ये एक दूसरे के एकांतर बाह्य एकांतर कोण है। अल्टरनेट स्टीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। 2 और 8 इज ए स्टीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली एंगल 1 एंड एंगल 7 ठीक उसी प्रकार से एंगल 1 और एंगल 7 ये भी एक दूसरे के एकांतर बाह्य कोण हैं। एकांतर बाह्य कोण है एंगल 1 और एंगल 7। अब एकांतर कोण को तो मैंने बताया कि एक इधर एक इधर। इसकी एक और पहचान होती है, ये जेड की फिगर बनाते हैं, ये जेड की फिगर बनाते हैं तो भी एकांतर कोण होते हैं। ये जेड की फिगर बनाते हैं, जेड की, ये जेड की फिगर बनाते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल है, ये देखिए आप जेड की फिगर बन रही है कि नहीं बन रही है? ये देखिए जेड की फिगर बन रही है। इसका मतलब है ये 3 और 5 ये एकांतर कोण है। और ये एंगल 4 और एंगल 6 ये भी एकांतर कोण है, ये भी जेड की फिगर बन रही है। तो जब जेड जैसी फिगर बनती है तो उन एंगल्स को हम एकांतर कोण कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब नंबर 3 आता है तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो एंगल बनते हैं उन्हीं को हम एकांतर अंतःकोण कहते हैं। सॉरी, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कहते हैं। ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर बने अंतःकोण ये 4 और 5 है। आप देखिए ये तिर्यक रेखा है और हमने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों बाह्य कोण हैं, ये दोनों बाह्य कोण हैं। इसका मतलब तिर्यक रेखा पर जो अंतःकोण हैं वो कौन कौन से हैं? एंगल 4 और एंगल 5 ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण हैं। और इन अंतःकोणों का योगफल सदैव ही 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग सदैव ही 180 डिग्री होता है। ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण हैं, इनका योगफल सदैव ही 180 डिग्री होता है। ठीक उसी प्रकार से एकांतर अंतःकोण 3 और 6 हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण 4, 5, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 3, एंगल 6 ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण हैं और इनका
सम जो होता है 180 होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। ये था आपका तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। अब पीछे जो एंगल आपने पढ़े हैं उनका भी इसमें आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये एंगल 1 और एंगल 3 की बात करें तो एंगल 1 और एंगल 3 की अगर आप बात करेंगे तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये आपस में बराबर भी होंगे। ठीक उसी प्रकार से एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या है, ये भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। अब रैखिक विमुख का भी यूज हो सकता है। आप पीछे रैखिक विमुख पढ़ चुके हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आप देख रहे हैं एक ही रेखा पर बने कोण है ना, तो इसका मतलब है ये दोनों रैखिक विमुख है और इनका योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब हम आपको इसका उपयोग बता देते हैं कि अगर इसमें कोई एक भी एंगल आपको पता हो तो हम सारे एंगल्स को पता कर सकते हैं। अगर हमको एक भी एंगल पता हो तो हम सारे एंगल का पता लगा सकते हैं कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। तो चलो हम चलते हैं, समझते हैं कि इसको हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए हम बताते हैं आपको कि इसका पता कैसे लगाएंगे। देखिए जैसे एंगल 1 है, एंगल 1 मान लीजिए आपको दिया है, एंगल 1 मान लीजिए आपको 60 डिग्री का दिया है, ओके। अब आपको एंगल 1 60 डिग्री का दिया है, एंगल 1 60 डिग्री का अगर दिया है, अब अन्य एंगल आपको पता करने हैं। एंगल 2 पता करना है, एंगल 3 पता करना है, एंगल 4 पता करना है। तो अब जैसे कि मान लीजिए आपको एंगल 2 पता करना है, एंगल 2, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 ये रैखिक युग्म है। एंगल 1 और एंगल 2 रैखिक युग्म है। तो इसका मतलब है आपको बताया गया है जो रैखिक युग्म होते हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है, अर्थात एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ एंगल 1 की जगह अगर हम 60 डिग्री रखते हैं तो एंगल 2 का पता लगाया जा सकता है। एंगल 2 कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 60 120। एंगल 2 एंगल जो है वो 120 का हो गया। अगर ये वाला एंगल 60 का था तो ये कितने का आ गया, 120 का आ गया। अब बात हम करते हैं एंगल 3 की। अब अगर हम एंगल 3 की बात करते हैं तो आप देख लीजिए एंगल 1 और एंगल 3 ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट अर्थात शीर्षाभिमुख कोण है। और आपने पढ़ा है कि अगर कोई दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो ये दोनों आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसलिए ये एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, अर्थात एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। और एंगल 1 आपको पता हुआ है 60 डिग्री का है। इसका मतलब है कि एंगल 3 भी कितने का हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया। अब आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से जो ये 4 एंगल है, ये एंगल 4 भी कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा, क्योंकि ये दो एंगल 4 के शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल 2 एंगल 4 के शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए 100% ये कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। अब हम आगे का पता लगाते हैं। अब अगर एंगल 3 का पता है हमको तो हम एंगल 3 से एंगल 5 निकाल सकते हैं। एंगल 3 से एंगल 5 निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है, ये देखिए जेड की फिगर बनाते हैं और अभी आपको बताया गया है कि ये जो कोण होते हैं ये एकांतर कोण कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं, अर्थात एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। और एंगल 3 आप फाइंड कर चुके हैं, एंगल 3 आप फाइंड कर चुके हैं कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इसका मतलब एंगल 5 आपका आ जाता है 60 डिग्री का। अब अगर आप
दूसरे तरह से भी आप निकाल सकते थे एंगल 5। कोई जरूरी नहीं कि आप 3 और 5 उससे ही 5 निकालें, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको ये 3 मालूम हो गया, आप 4 और 5 इनमें भी तो संबंध बताया गया है, इनके बारे में आपको बताया गया। ये 4 एंगल 4 और एंगल 5 ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है। ये एंगल 4 और एंगल 5 तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है और इनका योगफल आपको पता है। एंगल 4 और एंगल 5 का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और एंगल 4 आप निकाल चुके हैं कितने का? 120 डिग्री का। इसका मतलब है एंगल 5 आप पता कर सकते हैं कैसे? एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 अर्थात 60 डिग्री का। अब इस तरीके से एंगल 5 आ गया 60 डिग्री का। और जिस तरीके से ऊपर के बाकी के अन्य कोण निकाले गए थे, ठीक उसी प्रकार से ये 60 का तो ये भी 60 का हो जाएगा। ये दोनों रैखिक युग्म है और रैखिक युग्म है तो इनको आप 180 करके निकाल सकते हैं। तो हमारी समझ में आता है कि आपको ये समांतर रेखा। अब आप एक बात और समझ लीजिए, ये वही बात अभी तक हमने नहीं बताई है। ये रेखाएं समांतर होंगी तभी ये नियम लागू है। अगर ये दोनों रेखाएं दूसरे के समांतर हैं तो ही ये नियम लागू है। अगर ये दोनों रेखाएं दूसरे के समांतर होनी चाहिए तभी ये सारे नियम लागू हैं। अगर ये दोनों रेखाएं दूसरे के समांतर हैं, और अगर समांतर नहीं है तो उनको हम नाम तो देंगे एकांतर, लेकिन वो आपस में बराबर नहीं होंगे। ये संगत तो कहलाएंगे, लेकिन अगर ये रेखाएं समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो फिर ये कोण आपस में बराबर भी नहीं होंगे। ये समांतर होने पर ही नियम लागू है। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। आपका सब्सक्राइब हमें अच्छा पढ़ाने के लिए उत्साहित करता है।